हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ लोगों को मिर्ची कर सकता है और वो कमेंट में ये भी बोल सकते हैं, अरे तुझे क्या पता, ऐसा नहीं ऐसा है। अब देखो, 3-4 सालों में लोगों को तो डिग्रियां मिल जाती है, हम तो फिर भी 3-4 सालों से आपको दिन रात क्रिप्टो की अपडेट्स दे रहे हैं, तो कुछ तो नॉलेज होगी ना। तो उसी नॉलेज के बेस पर आज आपको कुछ रियलिटी बताने आया हूँ, और है ही ये रियलिटी। अब आप याद करो कि आप क्रिप्टो मार्केट में एंटर कैसे हुए थे। आपने सुना होगा कि भैया ये मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, इसमें किसी ने इतना पैसा डाला था तो वो करोड़पति बन गया, इतना रिटर्न मिल गया, वगैरह वगैरह। तो ऐसी ही हाइप अभी मार्केट की थोड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया में बन चुकी है, कुछ कुछ कोइंस के बारे में चर्चा होना शुरू हो गई है, आप समझ चुके होंगे। तो इसलिए नए लोग मार्केट में अभी एंटर हो रहे हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूं कि भैया, रिक्वेस्ट नहीं, बता रहा हूं कि वीडियो को हो सके तो पूरा देख के ही जाना, क्योंकि काफी कुछ इस वीडियो से आप सीखने वाले हो और काफी कुछ आपको सच पता होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब थोड़ा सा पहले बिटकॉइन के बारे में बात कर ले, क्योंकि बिटकॉइन हमारा किंग है और उसके अकॉर्डिंग ही सारे अल्टकॉइंस मूव करते हैं। बिटकॉइन में $400-500 से ज्यादा का मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। वीकेंड है और वीकेंड के दिनों में आपको पता ही है कि इतनी वॉल्यूम नहीं होती, और वीकेंड के टाइम पे मार्केट, क्रिप्टो मार्केट भी वेट करता है थोड़ा स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए। तो यहाँ पर इसलिए बिटकॉइन में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और अल्ट्स का भी सेम यही हाल है। लेकिन सीधी मतलब की बात यह है कि भैया, अभी भी मैं बिटकॉइन को बुलिश ही देख रहा हूँ। कल एक डेटा निकल के आया था। अब वो डेटा क्या था? यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट का और पेरोल डेटा। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है ना कहीं नेगेटिव निकल के आया है। ये क्या है? इसमें देखने को मिला है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.4% के आसपास आई है, जो कि गिरी है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का गिरना क्या संकेत देता है कि भैया, बेरोजगारी दर जो है वो भी घट रही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल रही है। यूएस ने भी 2,53,000 जॉब्स जो है अप्रैल के मंथ में ऐड करिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा मिलेगा, जॉब्स मिलेगी, तो वो खर्चा करेंगे, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेंगे, तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट जो है फेडरल रिजर्व बढ़ाएगा, तो इससे मार्केट पर एक अच्छा खासा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। तो ये जो डेटा निकल के आया था ना, इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बिटकॉइन के ऊपर नेगेटिव असर देखने को मिला, और यहाँ से 1% छोटी सी गिरावट हमें देखने को मिली। और जो 29,900 का हमारा जो लेवल है, जो कि हम पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, वहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। कुल मिला के मतलब की बात ये कि हमारा जो शॉर्ट और लॉन्ग का एरिया है वो अभी भी सेम वही है। 32 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे और 26,600 के आसपास लॉन्ग करेंगे। अगर आपको यहाँ पर लगभग 27,600 के आसपास एक बार बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिले, तो हड़बड़ाहट में आके जल्दी से लॉन्ग मत लेना। हो सकता है कि आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट का वेट करें और यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद करें, लेकिन यहाँ पर आप ये भी देख लेना कि भैया, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो यहाँ पर इस तरीके का माहौल हमें देखने को मिल सकता है। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा वेट कर ले। अब एक और अपडेट मार्केट से निकल के आ रही है। वो अपडेट क्या है कि भैया, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि बाइनेंस जो है वो रशिया रिलेटेड सैंक्शन का वॉयलेशन कर रहा है। कैसे? ये क्या कर रहा है बाइनेंस? आपने देखा होगा कि बाइनेंस जो है रशियन यूजर्स को अलाउ कर रहा है, वापस से रशिया में एंटर कर रहा है। जो बाइनेंस है, अब वो रशिया के कस्टमर्स को वापस से अलाउ कर रहा है, ट्रेडिंग वगैरह की सर्विसेज दे रहा है, जिससे कि जो यूएस का सैंक्शन है वो कहीं ना कहीं खतरे पे, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है कि भैया, जो भी रशिया वगैरह से डील वील करेगा, उनके साथ में रिश्ता या काम धंधा चलाएगा, तो ये हमारा वॉयलेशन होगा पॉलिसी का या फिर सैंक्शन का। तो इसी के ऊपर जो यूएस की जस्टिस डिपार्टमेंट है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है बाइनेंस के ऊपर कि भैया, आपको पता है कि ये सब कुछ गलत है, हमारे सैंक्शन का वॉयलेशन है, फिर भी आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, ऐसे उद्यम क्यों कर रहे हो। तो इसी का ध्यान रखते हुए अभी बाइनेंस के ऊपर एक और थोड़ा सा पंगा हो सकता है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आप बाइनेंस यूजर हो, ठीक है। अब बात करते हैं, जो मैं आपको रियलिटी बता रहा था वो है पैप से जुड़ी हुई, ठीक है। आपको पता ही है कि भैया, पैप कितना पंप हो रहा है। पिछले 1 महीनों के अंदर इसने लोगों को लिटरली करोड़पति बना दिया है। जब ये लॉन्च हो रहा था, या फिर बहुत कम एक्सचेंजों पे लिस्ट था, लगभग 2-2.5 हफ्ते पहले, क्लियरली मैंने आपको बताया था, और शायद सबसे पहला वीडियो हमारा ही था इसके ऊपर, पैप के ऊपर, कि भैया पैप जो है लोगों को इतना बड़ा 21 से 22,000% का रिटर्न दे दिया, और बहुत कम एक्सचेंजों पे लिस्टिंग हो चुकी थी इसकी। और उस समय यही कहा था मैंने, जाके आप वीडियो को देख लेना, कि भैया छोटा मोटा अमाउंट तो आप डाल सकते हो, सीरियस अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिस्की कॉइन है। अब कल एक शॉकिंग अपडेट आई। शॉकिंग इसलिए क्योंकि सभी शॉक हो गए थे कि बाइनेंस के ऊपर पैप की लिस्टिंग होने जा रही है। चलो, फ्लोकी की तो एक बार मान के चले, फ्लोकी मार्केट में पहले से है और इसकी हाइप, यूजर्स, कम्युनिटी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पैप की लिस्टिंग हो गई। पैप की लिस्टिंग बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर। आप सभी को पता है कि भैया, बाइनेंस के ऊपर कभी किसी कोइन की लिस्टिंग होती है तो इसका मतलब है कि भैया, वो कोइन कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा दमखम रखता है, तभी इतने बड़े एक्सचेंज के ऊपर उसकी लिस्टिंग हो गई। यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली, बाइनेंस ने खुद ही बताया हुआ है कि पैप कोइन जो है वो एक मीम कोइन है, जिसका ना तो कोई यूज केस है, ना ही कोई टीम है।
अब हमें ये पता है कि भैया बाइनेंस जो है वो अच्छे से किसी भी कोइन को परखता है, उसकी टीम को देखता है, वो क्या काम कर रही है वो देखता है, और फिर जाके हालांकि ये भी है कि वो टाइम पीरियड भी देखता है कि वो कितना पुराना कोइन है। ये सब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं बाइनेंस की लिस्टिंग के, और उसके बाद में फिर बाइनेंस जो है वो लिस्ट करता है। ये चीज़ पेप के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ना तो पेप का कोई यूटिलिटी है, ना ये कोई पुराना कोइन है, ना ही कोई इसकी टीम स्ट्रॉन्ग है, फिर भी बाइनेंस ने इसको लिस्ट कर दिया। तो ये शॉकिंग अपडेट नहीं हुई तो क्या हुई? अब इसका एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो है हाइप, और दूसरा है न्यू यूजर्स। अब देखो बाइनेंस को भी पता है कि अभी इसकी हाइप बनी हुई है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी बातें होना शुरू हो गई है, नए यूजर्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि नए लोग तभी तो आएंगे जब वो सुनेंगे कि इतना सा $24 लगा के लोगों ने करोड़पति बन गए इस तरीके से। तो बाइनेंस की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है नए यूजर्स को लाने की अपने प्लेटफॉर्म पर, इससे ज्यादा और कोई बात दमखम समझ में नहीं आ रही। और एक और बात देखो, पेप की टीम पूरी तरीके से इनोनिमस है, तो इससे एक डाउट आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सीजे भी इनकी टीम में हो सकता है। एलिजिडली कुछ कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, मैं ट्विटर पे भी देख रहा हूं, उनका नाम रिवील नहीं करूंगा, काफी बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स में भी ये दावा किया जा रहा है कि इसकी टीम के अंदर सीजे या फिर बाइनेंस का भी हाथ हो सकता है। तभी तो बाइनेंस ने 1 महीने पुराने कोइंस को लिस्ट कर दिया। अब इससे देखो क्या समझ में आ रहा है कि भैया बाइनेंस भी दूध का धुला हुआ नहीं है। बाइनेंस भी, वो तो वही बात हो गई, कल इसने ट्वीट करके खुद बताया, यहां पर आप देख सकते हो, मीम कोइंस आर हाईली रिस्की। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप इसको बाय करो, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की रिसर्च है। तो बस यही है, ये तो वही बात हो गई कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन सिगरेट तो हम बेचेंगे भैया, इसी से हमारा धंधा चलता है। तो वही बात है कि ऐसे कोइंस की लिस्ट करके बाइनेंस ने अपनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेज गिराई है। जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, जो जेन्युइन ट्रेडर है, उनके मन में तो यही आएगा ना कि बाइनेंस भाई क्या कर रहा है तू, यही आएगा, और आना भी चाहिए। और इससे क्या होगा, एक चीज समझ में आ गई कि अभी तो नए लोग मार्केट में एंटर हो जाएंगे, एंटर होने के बाद में मान लो आज ही अगर किसी ने कोई मेन स्ट्रीम वालों का वीडियो देख लिया कि भैया ये कोइन था, इसने लोगों को करोड़पति बना दिया, तो वही तो आएगा डायरेक्ट और बिटकॉइन की बजाय इसमें डालेगा, क्योंकि उसको सपने ही बताए गए ना कि उसने पैसा डाला और वो करोड़पति बन गया। और मान लो, आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बाइनेंस की पॉलिसी है कि अगर कोई टीम अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बाइनेंस उसको डीलिस्ट कर सकता है। और भैया ये तो साफ साफ खुद ही बोल रहे हैं पेप कोइन वाले कि हमारी कोई टीम नहीं है, ना ही कोई रोड मैप है, हमसे कोई उम्मीद मत रखो, बस मीम कोइन है, पैसा डालो मजे करो, ये सीधी सी बात है। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ दिनों के बाद में इसमें यूजर्स आना बंद हो गए, थोड़ी बहुत वॉल्यूम कम हो गई, तो डायरेक्टली बाइनेंस इसको डीलिस्ट करने की तरफ जाएगा, क्योंकि बाइनेंस का तो पैसा बन ही जाएगा, पंप हो गया। और पंप होने के बाद में आप देख सकते हो कोई बहुत बड़ा पंप भी नहीं आया, 124% के आसपास, और एक्चुअल पंप भी आप देखोगे ना तो बस इतना सही है, यहां से आप देख सकते हो बस इतना सा पंप आया है 70-80% का। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रही है कि भैया बाइनेंस की लिस्टिंग भी इसके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं डाली। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो या फिर पुराने इन्वेस्टर भी हो जो कि फोमो में आ रहे हैं, हाइप के चक्कर में आ रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा समझदार बनो। रिस्की अमाउंट डालना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी आपको पहले ही कह चुका हूं कि भैया रिस्की अमाउंट आपकी किस्मत आजमाने जितना पैसा तो आप डाल सकते हो, लेकिन सीरियस अमाउंट मत डालिएगा, और ये बात आपको पता है, ठीक है, पता है, फिर भी आप ऐसा काम करोगे, इसलिए थोड़ा सा और रिमाइंड करा रहा हूं कि ऐसा काम नहीं करना है कि सीरियस अमाउंट इसमें डाल दे और बाद में फंस जाए। क्योंकि जो खेल होना था ना बाइनेंस की लिस्टिंग, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी कोइन के लिए, वो चीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में रिस्क के साथ में खेलना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। बाकी सीरियस अमाउंट देखो, बहुत मेहनत से पैसा आता है, और उस मेहनत के पैसे को हम ऐसे ही किसी भी चीज़ के अंदर नहीं डाल सकते। तो बहुत सीधी सी बात है। और यहाँ पर पेप की ना सिर्फ बाइनेंस के ऊपर बल्कि KuCoin के ऊपर भी इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो 5 मई। और इसी के साथ इसके सेम नाम के ये जमूरे, ये बहुत सारे कोइंस बन चुके हैं, इनमें ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि भैया हाँ मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो कोई बात नहीं, कम्युनिटी को दान कर दीजिएगा, लेकिन रग पुल वाले कोइन से थोड़ा सा आप अलर्ट ही रहना, ठीक है। अच्छे कोइंस मार्केट में उनके ऊपर ध्यान रहो, बिटकॉइन में ट्रेड करो, और बस यही मार्केट का रूल है कि भैया अच्छे कोइंस को सेलेक्ट करो अगर आप लॉन्ग टर्म में टिकना चाहते हो। तो बस यही जो कहना था रियलिटी कि भैया सीजे का इसके पीछे हाथ हो सकता है, क्योंकि सीजे इतनी जल्दी 1 महीने पुराने 2 महीने पुराने कोइंस को लिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इतने बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने जा रही है, तो यानी कि बैकएंड में कोई बड़ा ही बंदा है जो कि इतना पैसा दे रहा है एक्सचेंजों को, क्योंकि एक्सचेंज भी भैया फ्री फोकट में एक्सचेंज लिस्ट नहीं करते किसी कोइन को।
तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। सीधी सी बात जो समरी थी कि भैया पैप में पैसा डालना है तो रिस्की अमाउंट या फिर जितना आप खोने को तैयार हो, जिसका आप रिस्क ले सकते हो वही डालो, सीरियस अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।